क्षण तुझको मुँह मांगा वर। चुरी है मेरी इस कारण पुरस्कार ये ले, और कल है त्योहार हमारे घर दासी त्योहार हारे। आज महारानी प्रसन्न होकर के कहने लगी, दासी तो मेरी नजरों से दूर हो जा और ऐसे वचन कभी मत कहना, अन्यथा तेरा ये मुंह नचवा दूंगी। और मेरी दासी है इसलिए छोड़ रही हूँ। कल हमारे घर त्योहार है, उत्सव है और मैं प्रसन्न हूँ, लो ये हार ले जाओ। आज मंत्रा के भेष में और परिवर्तन आ गया। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है। आज मंत्रा ने जब ऐसे कहा कि महारानी ये दासी जो है आपके माल के खजाने की लालचिन नहीं है, आपके साथ आई है, आपके मैके से आई है, आपका भला चाहती है, तो आपसे कह दिया, अन्यथा मेरी क्या पड़ी है जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। मैं अपना मुंह क्यों नुचवाऊं? लेकिन ये एक बात मेरी गांठ बांध लो, राजा राम बनेंगे और दबदबा कौशल्या का रहेगा। तुम दासी बनकर के महलों में टहल करती फिरोगी, एक एक दाने के मोहताज हो जाओगी, और तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पुत्र भरत है, वो राम का टहलुआ बन जाएगा, दास बन जाएगा, सेवक बन जाएगा। फिर मत कहना कि तुमने कुछ बताया नहीं, मैं बड़ी हूँ, बूढ़ी हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए बता दिया। अब करना न करना तुम्हारी मर्जी है, सोच लो सही से। मंथरा की बात आज कैकेयी के समझ में आने लगी, तो कैकेयी महारानी ने कहा, क्या सच हो सकता है? क्यों नहीं, सच तो हो ही सकता है। तो कहा ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे टाला जा सकता है? तो बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तो मुझे राय बता जिससे ये उत्सव ना बन करके कुछ और के रूप में परिणित हो जाए, मेरा ही बेटा राजा बन जाए। मंत्रा ने समझाया कि महारानी यही बात तो मैं समझाने के लिए वहां से यहाँ आई, और आप मुंह नोचने की बात करने लगी। अब मैं जो तुम्हें सलाह दे रही हूँ, ये सलाह प्रेम पूर्वक सुनना, धैर्य धारण करके सुनना, और किसी से बताना नहीं। तो कैकेयी जी ने कहा, बताइए बताइए, क्या सलाह है, क्या मंत्रणा है, क्या चाहती हो, क्या कह रही हो? तो कहा, इतनी तेज मैं नहीं बताऊंगी, अभी आप सुने हैं मेरे वचनों को तो मुंह नोचने के लिए तैयार थी, और महाराजा के कानों तक यदि ये खबर पहुंच गई कि मंथरा ने ही सिखाया है, बताया है, तो मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। राजा राम बने चाहे भरत बने,
मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। इसलिए मेरे बचनों को आराम से सुनिए, शोर मच बनाइए। कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ सेवा मेरा काम। कोई राजा बने भरत या राम, मैं दासी हूँ सेवा मेरा काम। व्यर्थ में मैं हूँ जाऊंगी बदनाम, व्यर्थ में मैं हूँ जाऊंगी बदनाम। कोई पाए राजपाट धन धाम, व्यर्थ में मैं हो जाऊंगी बदनाम। कोई पाए राजपाट धन धाम। इसलिए रानी जी चाहे मार ले, चाहे मार ले, फटकार ले, फटकार ले, पर राय मेरी, पर राय मेरी स्वीकार ले। स्वीकार ले। फिर मिलेगा ये अवसर नहीं, अरे अवसर नहीं, फिर मिलेगा ये अवसर नहीं, नादानी कर नहीं। धीरे धीरे भूल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंत्रा ने समझाया कि जा करके अब आपको त्रिया चरित्र दिखाना होगा। त्रिया चरित्र कहते हैं, त्रिया का चरित्र पुरुष का भाग्य कोई नहीं जान सकता कि कब बदल जाए। और त्रिया चरित्र दिखाओगे, राजा त्रिया चरित्र में फंस जाएंगे और उनसे 2 वचन मांग लेना, और 2 वचनों से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मांगना क्या, कह देना कि हमारी थाती तुम्हारे ऊपर है, जो मैं आज मांग रही हूँ ले रही हूँ। महाराज आज महाराज दशरथ कैकेयी के मिलने के लिए गए, लेकिन वहाँ सूचना लगी कि वो कोप भवन में चली गई। भैया कोप भवन में सोता गुस्से वाला कमरा, और अब कोई गुस्से वाला कमरा तो बनवाता नहीं। द्वार पर अतिथि कक्ष भी नहीं लिखवाता है। अतिथि आ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था बाहर कर दी जाती है कुर्सी पर। 200 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल चला के आए, कुर्सी पे बैठा दिया जाए, मानो नमो नारायण हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज सूचना लगी कि महारानी कैकेयी को भवन को गए हैं। राजा दशरथ वहां पहुंचे, निवेदन किया कि क्या बात है, क्या कारण है, क्या दुख है, किसने तुम्हें आंखें दिखाई है, उस आंखें को मैं निकाल लूंगा, किसने हाथ उठाया है उसे बताइए, उसके हाथ कटवा दूंगा। हे मृगनयनी क्या बात है। अब और पारा बढ़ गया, अंतोगत्ता वरदान प्राप्त ही कर लिया। और क्या कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज भगवान राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली है। राम भगवान को जानकारी लगी, सुमंत्र जी के साथ में आए, माता पिता को प्रणाम किया और वचनों को सिराधार मान करके वन की ओर प्रस्थान किए हैं।
वन में आज कहते हैं केवट से भी मुलाकात हुई है, गोराज निषाद के भी दर्शन पाए हैं। गोराज निषाद भगवान श्री राम जी के साथ में ही शिक्षा ग्रहण की थी, मित्र थे और मित्रता के भाव से निषाद राज ने कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ चलिए, मैं छोटा राजा हूँ, आप छोटे राजा बन करके रहिए। भगवान राम ने उनके वचनों का आदर किया और कहा आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी मित्रता का स्वागत करता हूं, लेकिन माता पिता का आदेश है कि तपस्वी जैसा वेश होना चाहिए, विशेष करके उदासी होना चाहिए, और नगर में प्रवेश भी मेरा वर्जित है, इसलिए वनवास ही ठीक है। आज वनवास में रहे, ऋषियों से मिले, अनेक प्रकार के ऋषियों से भेंट हुई। सुमंत्र जी यहाँ वापस आए हैं और आकर के वशिष्ठ जी के आदेश से भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया है और महाराजा दशरथ को शांति दिलाई गई है। आगे की कथा आती है कि दर्शन कराते करते हुए जब पंचवटी में पहुँचे हैं तो वहाँ भगवान प्रसन्न होकर के सीता जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार को देख करके जयंत आया और जयंत का भी वहाँ पर उद्धार हुआ है। फिर सीता हरण की कथा आती है। शबरी कृपा, सुग्रीव मित्रता, और सुग्रीव मित्रता के पश्चात भगवान सेना का एकत्रीकरण करते हैं, यानी कि समस्त देवताओं के साथ हो जाते हैं, बानर भालू सब मिल जाते हैं और मिल करके उस दुष्ट रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या धाम आ जाते हैं और अयोध्यापुरी को देख करके प्रणाम करते हैं और समस्त इष्ट मित्रों से भी बताते हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वह पावन। और फिर उसके बाद में जब राजा बने तो समस्त अपनी प्रजा को समझाया और शिक्षा दिया कि ये जितना भी जीव है संसारिक, ये सब मेरे द्वारा ही प्रगटाया है, सबके ऊपर मेरी बराबर ममता है, स्नेह है, सब मम प्रिय सब मम उपजा, ये सब ते अधिक मनुज महि भाए, तिनमहु द्विज द्विजमहु श्रुतधारी, तिनमहु निगम नीति अनुसारी। तो इन सब पर कृपा करना चाहिए। और भगवान उसके पश्चात समस्त अपने इष्ट मित्र और नगरवासियों निवासियों के साथ स्वधाम पधार गए हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। 2 मिनट का सुंदर भजन, पश्चात आगे की कथा। ये विराम करके फिर दूसरा पार्ट बनाओ। प्रसंग से जुड़ा ही गीत, एक भजन प्रसंग से जुड़ा ही। अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चल रे चले सब वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन, चल रे चले सब वृंदावन। अर्पण परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के देगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन। राधे बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आगे की कथा भगवान श्री कृष्ण के पांचाल चरित्र। उग्रसेन का राज था,
मथुरा के दरमियान था यद्यपि सुख साज सब, किंतु न थी संतान। उग्रसेन महाराज हैं, मथुरा नगरी है और बहुत ही सुख और शांति है। उनकी धर्म पत्नी का नाम पवन रेखा है। दोनों धर्मज्ञ हैं, नीतवान हैं, गुणज्ञ हैं और प्रजा को अच्छी तरह से मानते जानते पालते भी हैं। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट है तो महाराज उग्रसेन को सिर्फ एक संतान न होने का कष्ट है। पवन रेखा जो है महाराज उग्रसेन की सेवा करती है, जैसे एक धर्म पत्नी अपने पति की सेवा करती है। आज उसी प्रकार वो रानी होते हुए भी भरपूर सेवा करती है। यहाँ तक कि आज की जो महिलाओं की बात करें तो कहते हैं कि अपने बनाने खाने की भी व्यवस्था करने में उनको बहुत कष्ट गुजरता है, बहुत कष्ट गुजरता है। और पवन रेखा एक महारानी होते हुए भी हर प्रकार की सेवा प्रस्तुत करती हैं, महाराज को प्रसन्न करती हैं। थोड़ा चर्चा हो जाए कि उन महिलाओं को भी, उन माताओं को भी अपने पति के प्रति स्नेह करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों की भी देख रेख करनी चाहिए। क्योंकि अब युग तो इतना बढ़ता चला गया है कि धन के उपस्थिति में अपने पुत्र को भी लाल प्यार करने का उनके पास मौका नहीं है। मोटे मोटे गद्दे का सोफा मिल जाए और हाथ में सुंदर सा कीमती HD युत चित्र वाला मोबाइल रिचार्ज से परिपूर्ण हो, MB भरपूर हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो, और काम करने की तो बात ही न करो कमल जी। दिन भरी सहिताएं, दिन भरी सहिताएं, कुटिया न पिसिया। दिन भरी सहिताएं, कुटिया न पिसिया। लागई पहाड़ करब दुई जून रोटिया। लागई पहाड़ बने बिगड़े बद जो